मित्रों नमस्कार। आज का विषय हमारा रहेगा कुंडलिनी जागरण की वह बातें जिन्हें साधारण व्यक्ति या साधारण साधक नहीं जानता है और कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वह कार्य भी करने लगती है, परंतु उसके विषय में उसे जानकारी नहीं होती। कारण क्या है कि वह व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ पाता, क्योंकि अगर कोई साधक क्रिया योग, योग साधना, ध्यान योग, भक्ति भाव, मंत्र जाप और योगाभ्यास या शारीरिक शक्ति अर्जित करने की कोई भी क्रिया करता है तो उसके साथ उसका मन, बुद्धि, ध्यान अवश्य चलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कहीं कष्टदायक कोई घटना घटती है तो व्यक्ति उसे देखकर रोने लगता है और खुशी का माहौल जब होता है तो हंसने लगता है। उसका कारण आपने कभी समझा? उसका कारण होता है कि वह देखने वाला यानी दृष्टा उस खुशी में और उस गम यानी दुख विदारद घटना में स्वयं को महसूस करता है कि यह व्यक्ति जो पड़ा है दर्दनाक घटना में वह मैं हूँ, यह मेरे साथ घटना हो रही है। तो उसका सूक्ष्म मन उसमें विलीन हो जाता है। चाहे घटना खतरनाक हो, चाहे घटना खुशी की हो, घटना जैसी होगी वैसे उसका मन उसमें प्रवेश कर जाता है और उसका प्रभाव इस हमारे स्थूल शरीर पर पड़ता है। यही कारण है हमारी कुंडलिनी जागृत होने का भी। और कुंडलिनी जागृत कोई विधि विधान से करता है, यानी उसकी क्रिया लगाकर करता है तो उसमें सफलता उसे क्रमशः मिलती है। फिर उसे पता चल जाता है कि अब मुझे इसमें इतनी सफलता मिल रही है। यानी कोई कार्य जानबूझकर किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाता है तब हमारा ध्यान उस पर रहता है। जैसे हम कुंडलिनी जागृत के लिए जो साधना करेंगे तो हमें यह जानकारी है कि हम कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं, परंतु जब अनायासी हम कोई साधना करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं या भक्ति करते हैं या ऐसी कोई योग साधना जैसे प्राणायाम है, त्राटक है, बिंदु का ध्यान करते हैं या और भी किसी मंत्र का ऐसे का जाप करते हैं जिसमें कोई देवी देवता का, तो उस समय भी हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ज़्यादा मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति का सूक्ष्म मन स्वयं में विलीन होकर उसमें एकाकार हो जाता है, चाहे मंत्र में हो या किसी मूर्ति, फोटो या ध्यान में हो। जब किसी देवी देवता का ध्यान करते हैं तो हम उसके अंदर समा जाते हैं, हम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। इन सब क्रियाओं को करने के लिए वातावरण का शांत होना बहुत आवश्यक है। बाहर की कुछ भी आवाज़ें नहीं सुनाई देना चाहिए। यदि साधक बाहर की आवाज़ सुनता है, वह रोक नहीं पाता, उस पर नियंत्रण नहीं है, तो वह अपने कानों में ईयर प्लग लगाकर साधना करे। वैसे उसे कोशिश करना चाहिए कि वह बाहर की आवाज़ों को ना सुनकर अपने अंदर की आवाज़ सुने जो ब्रह्मांड से आती है, तो वह अति उत्तम है। क्योंकि इस क्रिया को कहते हैं हम लोग साधना। ज़बरदस्ती किसी को रोकने से अगर हम वह कार्य करेंगे या साधना करेंगे तो उसकी हमें आदत हो जाएगी। बाहर कहीं भी बैठकर हम साधना करें, कितने भी कोलाहल में हम साधना करें, तो वह हमारा कार्य चलते रहना चाहिए। इस प्रकार से
आप कुंडलिनी के इस रहस्य को समझें। कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है, मूल है, यानी जैसे पेड़ों का खड़े होने का कारण है उसके मूल जड़ जमीन को पकड़े रहती हैं और उन जड़ों के द्वारा ही उस वृक्ष को एनर्जी मिलती है, खाद्य पदार्थ मिलते हैं और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे वह हरा भरा रहता है। मनुष्य के अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जो सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, क्योंकि उसे कोई जागृत नहीं करता है, ना उससे काम लेना जानता है। कारण यह है कि हम इस वासना भरे संसार में इतने लिप्त हैं और इतने भ्रमित हैं कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। कभी कभी तो हम कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं कि जो ज़रूरी कार्य हैं उन्हें भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं और दूसरे कार्यों में ही उलझ जाते हैं। अब कोई साधना करना है तो आपको पहले विचार करके संकल्प लेकर तब वह साधना शुरू करो, फिर रोज़ाना उसका ध्यान रख के साधना शुरू करें। साधना सुबह या शाम को दोनों समय कभी भी की जा सकती है, और अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मुझे समय नहीं है तो 8 बजे 9 बजे रात को भी जब शांत वातावरण हो तब करें। मित्रों, वैसे बड़े बड़े सिद्ध आपने देखे होंगे या सुने होंगे, वह अधिकांश शांति के वातावरण रात्रि में ही करते हैं। रात्रि का समय अधिकांश शांत रहता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी के जितने भी लोग हैं जहाँ रात्रि है वो सुप्त अवस्था में हो जाते हैं और कोलाहल बिल्कुल बंद हो जाता है, उससे उसे सफलता प्राप्त होती है। कुंडलिनी जागरण के लिए मूलाधार चक्र पर ही ध्यान लगाना होता है, और ध्यान की क्रिया आपने जैसे सीखी है उसी प्रकार आप ध्यान लगाएं। प्राणायाम कर लें पहले, फिर आप ध्यान लगाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी में होकर अपने ध्यान को प्रवेश करेंगे और नीचे साइड में जाकर रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जाकर उस मूलाधार को आप देखेंगे, वहाँ ध्यान करेंगे। वहाँ आपको क्या दिखाई देता है, क्या महसूस होता है, आप उसको देखकर वहाँ की शक्ति को आप ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जब आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होगा तो वह शक्ति ऊपर आएगी और ऊपर आकर आपके सहस्त्रार में घूमेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। इस तरह वह चक्कर लगाएगी। यदि आप इस पर नियंत्रण कर लेते हैं तो वह आपकी फिर जागृत अवस्था में मानी जाएगी, यानी जहां आप उसे रोकना चाहेंगे वहां रुकेगी, तो वहां का कार्य करेगी, चाहे वह किसी भी चक्र में रुके। मित्रों, यह अति उत्तम सरल विधि है और विधियां भी हैं इसकी। आप अगर करना चाहें तो इस सरल विधि से आप इसे करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।